पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में सर्वनाम। तो सर्वनाम के हम पढ़े थे भेद, और भेद आपको बताए थे सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। और 6 भेद कौन से बताए थे? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों में हमने 3 सर्वनाम पढ़ लिए थे। क्या 2 सर्वनाम पढ़ लिए थे और तीसरा सर्वनाम हम पढ़ेंगे, वो है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था कि जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित स्थान के निश्चितता के बोध कराने के लिए किया जाता है, निश्चित बताने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होता है? इस सर्वनाम में शब्दों की ओर संकेत तो किया जाता है। क्या किया जाता है? इस सर्वनाम में शब्दों की और संकेत तो किया जाता है। संकेत तो किया जाता है, यानी किसी के बारे में संकेत तो दिया जाता है, किंतु उसकी क्या होती है? निश्चयता का पता नहीं है, क्या निश्चित है या नहीं है। किंतु किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर नहीं कहा जाता है, यानी कोई निश्चित कहा जाता है, यानी निश्चित है इसके बारे में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा तो किया जाता है, लेकिन उसकी निश्चितता की ओर नहीं किया जाता है। जैसे कोई कुछ इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो किसमें आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे मान लो इसे वाक्य लिखा हुआ था, कुछ गिरा, बाहर से आवाज आई गिरने की, तो उसमें कुछ गिरा। आपको निश्चितता का मालूम नहीं कि कौन सी वस्तु गिरी या कौन गिरा, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम का। कोई जैसे आपका दरवाजा है, तो बाहर से खटखटा रहा है, आपको निश्चयता का पता नहीं कि कौन खटखटा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई आया है। ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब आप बता सकते हो, अनुमान संकेत कर सकते हो कि कोई आया है, लेकिन कोई निश्चितता का पता नहीं चलता, इसलिए कौन से सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इस सर्वनाम में
परस्पर वाक्य की परस्पर क्या बताता है, संबंध बताता है, यानी दो वाक्य को जोड़ने के लिए या संबंध बताने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संबंध बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लिया जाता है उसे दो वाक्य होते हैं यार, उनके संबंध बताने के लिए, जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है या संबंध का बोध कराता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका आदि। तो इन वाक्यों में जैसे जो, सो, जिसका, उसका आदि, इसमें वाक्य जैसे बनेंगे, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इनमें जो पढ़ेगा वो क्या होगा, पास होगा। यानी इन दो वाक्यों को क्या है, जोड़ने के लिए या परस्पर संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो इन वाक्यों को जो परस्पर, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, इन वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार पांचवा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में निजता का भाव आता है। निजता यानी स्वयंता का बोध कराया जाता है और कर्ता अपने स्वयं के स्थान पर करता है। यानी जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
अपने आप, स्वयं, इस प्रकार के शब्द यूज में किया जाता है। जैसे मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किसमें आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद जो इस वेदों में लास्ट है वो है 5वां वेद, और वो है 65वां वेद, और वो है पर्सनवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग या पर्सन कराने का बोध होता है, यानी जो सर्वनाम पर्सन का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पर्सन कराने का, करने का, करने का बोध कराता है, उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे कहाँ, कौन, क्या, क्या, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो किसमें आते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम में। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मान लो कि वाक्य जैसा है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं जिसमें पर्सन का बोध होता है उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार आपके सर्वनाम के 6 भेद पूरे होते हैं, और इस सर्वनाम का जो टॉपिक है वो इसके साथ पूरा होता है। इसको आपको कॉपी में करना है, याद भी करना है। थैंक यू।